हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने एक बार फिर से सौभाग्य और मौका दिया है कि हम परमेश्वर के पवित्र कलाम जीवित वचन को फिर से अध्ययन और मनन कर सके। आज जो हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 से लेकर के 11 आयत में। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है, जब वो यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई है और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं ना, इससे पहले यीशु मसीह ने क्या अगर हम और आयतों देखेंगे मरकुस में, लूका रचित सुसमाचार में और यूहन्ना रचित सुसमाचार में, तो वहाँ पर देखते काफ़ी ना भीड़ के साथ यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार का समारोह है ना मनाया जा रहा है, किस प्रकार से लोग हर्षित और उल्लास में हैं, खुशी हैं, है ना, आनंदित हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि गांव में जाओ, वहाँ एक गदही का बच्चा मिलेगा, उसे खोल कर लेकर के आओ। आमीन। अब जरा सोचिए, गदही का बच्चा है ना, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अगर चाहता तो घोड़ों को भी मंगा सकता था, है ना। अन्य कई ऐसे स्ट्रॉन्ग जानवर होते, दौड़ने में तेज होते हैं, है ना, बलशाली होते, लेकिन प्रभु ने गधे को क्यों चुना, है ना। लेकिन गधे में एक खूबसूरत बात होती है, हालेलुया। गधे में एक खूबसूरत बात ये होती है कि गधा, देखिए, उसको चाहे कुछ खाने को मिले तो भी चलता रहेगा, ना खाने को मिले तो भी चलता रहेगा, चाहे उच्च हो, चाहे खाल हो, चाहे मार्ग कैसा भी हो, लेकिन वो चलने से कभी मुकरता नहीं है, हालेलुया। पर अन्य जानवर थक जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए गधे को चुना क्योंकि गधे का स्वभाव ही ऐसा है, चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन वो चलता चला जाए। और जब ये लोग गांव में जाते हैं, जब उस गधे के बच्चे को खोलने के लिए, है ना, तो वहां के लोग पूछते हैं, है तुम गधे के बच्चे को क्यों खोल रहे हो? तो उन लोगों ने कहा, प्रभु का इसका क्या है, जरूरत है, प्रयोजन है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज प्रभु यीशु मसीह आपको भेजना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको, हमें, दुनिया में हर एक परमेश्वर के दास और दासियों को भेजना चाहता, जो लोगों को शैतान ने क्या करके रखा है, बांध करके रखा है ना, गधे के समान जकड़ कर रखा है। बुरी आत्माएं लोगों को, है ना, दबा करके रखी हैं, उन्हें पकड़ कर रखी हैं, नाश कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। लेकिन आपको और हमें परमेश्वर भेजता है। मत्ती 28 अध्याय में कहता, जाओ, हालेलुया। तो प्रियो, हमें जाना है गांव में और जा करके लोगों को जो शैतान से, है ना, उसके चंगुल में फंसे हुए हैं, शैतान के जाल में फंसे हुए हैं, जो पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, कराहट में हैं, उन्हें आपको और हमें निकालने की, छुड़ाने की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु ने कहा, जाओ और उसे खोल करके आजाद करो। आमीन। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 10:8 में, जाओ, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, अंधों की आंखें खोलो, मुर्दों को जिलाओ। अब हमें जाने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाएं और लोग जो बंधे हुए, जो लोग गुलामी में हैं, जो लोग शैतान के, है ना, चंगुल में है, हम लोग क्या करें, उनको छुड़ाएं, उनको आजाद करें मेरे प्रिय भाई बहन। आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पके खेत तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। तो आज परमेश्वर मजदूरों को ढूंढ रहा है कि लोग उसके लिए काम करें। आमीन। लेकिन आज लोग कपड़ा, रोटी, मकान में ज्यादा लिप्त हो गए हैं। लेकिन वो किस मकसद से प्रभु ने उन्हें चुना, किस लिए प्रभु ने चुना, इस बात को आज भूल जा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग देखते हैं कि प्रभु ने जिस काम के लिए चुना है वो उस काम को ना करते हुए बल्कि दूसरे कामों में अपना ध्यान लगा देते हैं। देखिए, योना को परमेश्वर ने चुना था, है ना, कहाँ जाने के लिए, निनवे शहर में, है ना,
योना को परमेश्वर ने कहाँ चुना था? निनवे शहर के लिए जाकर के वहां लोगों को जो बंधे, जो कुचले, जो पाप श्राप उन लोग कर रहे हैं, उनको क्या करे? शैतान के बंधन से छुड़ाए। पर योना को परमेश्वर ने भेजा तो जरूर था, लेकिन योना निनवे को नहीं गया, परंतु तरसीस को जाने लगा, है कि नहीं? हालेलुया। तो आज ऐसे इसी प्रकार से बहुत सारे सेवक सेवकाएं हम लोगों जैसे, है ना, हम लोगों और आप हैं, और दुनिया में बहुत सारे सेवक सेविका जो अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। हमें प्रभु और कुछ काम करने के लिए हमें कहते हैं और हम और कुछ कर रहे हैं। हमें पर हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम उन बंधे लोगों को जो शैतान के चंगुल में हैं जाएं, उन्हें खोलें, उन्हें छुड़ा करके हमें आजाद करना है। आमीन। लिखा यीशु मसीह ने कहा जाओ। क्या कहा? जाओ। हालेलुया। और यीशु मसीह जब उस गधे पर सवार हुआ और जब यरूशलेम में जाने लगते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? हालेलुया। 7 पद में, और गदही और बच्चों को लाकर उन पर कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। हालेलुया। देखिए कौन बैठ गया गधे के ऊपर? यीशु मसीह। कौन बैठा? यीशु मसीह बैठा। हालेलुया। और जब गदही के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठ गया तो लोग, है ना, यहाँ पर लिखा है कपड़े डाल रहे थे, है ना, खजूर की डालियाँ और बहुत सारे सामग्री डाले होंगे। बाइबल ऐसा भी बताते बहुत सारी बातें बाइबल लिखी नहीं गई हैं। तो मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ माला फूल भी डाले होंगे, है ना। आज जब लड़के लड़के कोई परमेश्वर दास दासी आते हैं उनका स्वागत करते माला, तो जब यीशु मसीह रहे होंगे क्या उनका स्वागत नहीं किए होंगे? मैं जान रहा हूँ वहां पर माला फूल फेंके होंगे, लोग आनंद के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े यीशु मसीह के आगे डाल रहे थे। गधे पर यीशु मसीह बैठा है। हालेलुया। लेकिन याद रखे उस गधे पर कौन बैठा है? यीशु मसीह। गधे की कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन आज यीशु मसीह अगर उस गधे पर बैठ गया है, यीशु मसीह उस गधे पर बैठा है, तो आज उसकी कीमत बढ़ गई है। हालेलुया। अब लोग कपड़े बिछा रहे हैं, कभी, है ना, आज गधा भी कहाँ चल रहा है? कपड़े के ऊपर। उसके ऊपर भी माला, लोग माला फेंक रहे होंगे यीशु मसीह के ऊपर, और माला, है ना, फूल छितराते हुए गधे के ऊपर पड़ता रहा होगा, और गधा क्या सोच रहा होगा? आज तो मेरे ऊपर भी माला फूल फेंका जा रहा है। आमीन, है ना। कितना खुश हो रहा होगा। एक समय था मुझे खाने के लिए नहीं कुछ मिलता था, मेरा कोई इज्जत नहीं था, है ना, कोई मुझे प्यार नहीं करता था, पर आज तो मुझ पर माला फेंक रहे, आज मुझे कपड़े सुढ़ा रहे मखमल के कपड़े से। हालेलुया। आज इसी प्रकार आज कई सेवकों के ऊपर जब यीशु मसीह बैठ जाता है, कई स्त्रियों के ऊपर, पुरुषों के ऊपर जब परमेश्वर यीशु मसीह सवार होता है, पवित्र आत्मा सवार होता है, तो उनके जीवन से अद्भुत अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार होते हैं। लेकिन वो इस बात को भूल जाते कि मेरे ऊपर कौन बैठा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारी गलतियां हम कर रहे हैं। हम जब तक यीशु मसीह हमारे ऊपर बैठा है तभी तक हमारी इज्जत है, तभी तक हमारी वैल्यू, तभी तक हम आगे बढ़ सके, तभी तक हम ग्रोथ कर सके। जिस दिन यीशु मसीह इस गधे के ऊपर से उतर जाएगा ना, उस दिन क्या होगा? कोई माला नहीं फेंकेगा, कोई कपड़ा नहीं बिछाएगा। हालेलुया। तो प्रियो मेरे भाइयों बहनों, न केवल हम विश्वासियों के लिए बात कर रहे हैं, बल्कि हम पास्टर सेवकों के लिए भी, है ना, बात कर रहे हैं कि हम इस बात को कभी ना भूले, हम इस बात पर कभी घमंड ना करें, अहंकार ना करें। आज परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हम क्या करें? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। परमेश्वर ने अगर हमें सेवकाई का मौका दिया है, सेवा करने का सौभाग्य और मौका दिया, तो हम भले भले कामों में लगे रहें। आमीन। हमारे जीवन से किसी को ठोकर न लगे, हमारे जीवन से किसी को दुख न पहुंचे, है ना। हालेलुया। याद रख, कई लोग आज परमेश्वर के नाम को महिमा देने से ज्यादा अपने नाम की महिमा करने लगते हैं। आमीन। अभी हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से लोगों के अंदर, देखिए, हमारे ऊपर बैठा यीशु मसीह है, हमारे ऊपर सवार हुआ यीशु मसीह है। याद रखें, जिस दिन यीशु मसीह हमारे ऊपर उतर जाएगा, जिस दिन वो परमेश्वर का सामर्थ्य और अभिषेक हमारे जीवन से चला जाएगा, हमारे अंदर एक बाल को भी उजला काला करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। हालेलुया। पर आज मैं हर एक को ये संदेश देना चाहता हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह आपके ऊपर सवार है। आप किसी बात पर घमंड ना करें। घमंड इस बात पर करें कि आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है। हालेलुया। देखिए, जब शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा, 2-2 करके, वो चेले गए और चिन्ह चमत्कार, अद्भुत अद्भुत कामों को किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से भले भले कामों को किया। लेकिन वो वापस आते
अपने गुरु के पास। आमीन। वो वापस आते हैं अपने गुरु के पास अर्थात यीशु मसीह के पास और बड़ा खुश होकर कहते हैं, हे प्रभु देख हम तो तेरे नाम से बड़े बड़े काम कर रहे, दुष्ट आत्मा हमारे बस में। यीशु मसीह ने कहा घमंड ना करो, इससे आनंदित ना हो। हालेलुया। पर आज बहुत सारे लोग इससे आनंदित हो जाते हैं कि मेरे द्वारा चंगाई छुटकारा हो रहा है। आमीन। याद रखें, परमेश्वर ने जो सेवकाई हमें सौंपी है, आपको सौंपी है, हमें विश्वास योग्यता के साथ करना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। याद रखें, जिस दिन हम सब गधे, हम लोग ना तो कोई खूबी है, ना तो ज्यादा पढ़े लिखे, ना तो अच्छे घराने से ताल्लुक रखते हैं, और ना ही हमारी कोई पहचान है। अगर आज हमारी पहचान है तो केवल यीशु मसीह के जरिए है। हालेलुया। यदि आज हमारी कोई पहचान है तो मात्र परमेश्वर के द्वारा है। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर हमारा साथ छोड़ देगा, जिस दिन हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, अब हम कभी फल नहीं ला सकते। यीशु मसीह ने कहा, मैं है ना दाखलता हूं और तुम क्या हो, डहलिया हो। यदि हम उस परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, है ना, उस परमेश्वर के अलग हो जाएंगे या अपने अगुए से अलग हो जाएंगे, तो उस दिन से फल लाना हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस परमेश्वर को वचन लिखा, परमेश्वर ने अपने अगुओं को किस लिए भेजा था, कि उन्हें बुराई से फिर कर उनको क्या करे, आशीष करे। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे अगुए का आदर करता हो मेरा आदर करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो मेरे अगुए की बात मानता हो मेरा बात मानता है, जो मेरे अगुए को है ना खिलाता पिलाता हो मेरे साथ करता है। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस बात को कभी ना भूलें कि आज अगर हम चमक रहे हैं तो हमारे पीछे किसी ने मेहनत किया है, हमारे लिए कोई प्रार्थना किया है, कोई अपने जीवन को है ना आपके लिए न्यौछावर किया है। आज हजारों लोग, मुझे आज भी याद है कि मैं जब 2010 में सेवकाई के लिए निकला, 4 साल साइकिल से घूमता रहा, एक विश्वासी भी मुझे नहीं मिले, लेकिन मैं मेहनत परिश्रम लगातार नहर कहाँ प्रतापगढ़ तक जाते रहे, प्रार्थना करते रहे। 4 साल बाद 2014 परमेश्वर ने हमें लोगों को दिया, और परमेश्वर का धन्यवाद, आज लोग बढ़ रहे हैं, आज लोग आशीषित हो रहे हैं। परमेश्वर जो प्रेरिताई की सेवकाई हमें सौंपे, हम प्रेरिताई की सेवकाई में आज कितने लोगों को खड़ा कर दिए। लेकिन हमें क्या करना, इस बात पर घमंड कभी नहीं करना। इस बात पर हमेशा याद रखें कि आज हम किसके द्वारा चमक रहे हैं। हालेलुया। किसके द्वारा परमेश्वर ने हमें चुना, किसके द्वारा परमेश्वर ने हमें बुलाया, इस बात को हम कभी ना भूलें। परमेश्वर को वचन लिखा, हम परमेश्वर को उपकार को न भूलें। उसी प्रकार हम अगुए को उपकार न भूलें। जो एक समय था कि हम मर रहे थे, एक समय था कि हम है ना कोई आशा नहीं थे जीने की, लेकिन परमेश्वर अपने दास अपने सेवकों को भेज करके आपको बचाया, आपके लिए प्रार्थना किया गया। आज कितने रातें कितने दिन लगातार उपवास करके लगातार लोगों के लिए हम प्रार्थना करते, लेकिन आज उनको सेपाल देते तो आज वो लोग अपना अपना रास्ता अपना ले रहे हैं। हालेलुया। माता पिता हमेशा अपने बच्चों की इसलिए सेवा करते हैं, इसलिए पालते पोसते हैं कि बच्चा हमारे काम आएगा। लेकिन आज जब हम सेपाल के बड़ा कर देते, आज कुछ बन गए, आज कुछ है ना सेवा करने लायक बन जाते हैं, तो अपना अपना रास्ता अपना लेते हैं। ऐसा नहीं होना। हालेलुया। याद रखें, हम प्रभु इस मसीह से अलग होकर या परमेश्वर के दासों या अपने अगुए से, अपने माँ बाप से अलग होकर कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लिखा, जब यीशु मसीह उस गधे पर बैठ करके सवारी किया और जब वो जाने लगा तो लोग बड़े आनंदित हुए। हाँ, हालेलुया। और 10 पद में लिखा है, मत्ती 21:10, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। आमीन। क्या हुआ? सारे नगर में हलचल मच गई। आज जब आप यीशु मसीह के नाम में जहां भी जाएंगे हलचल मच जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। जहां भी आप जाओगे वहां पर हलचल मच जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकों से कहा, जाओ गांव में और वहां पर गधे बच्चे है ना, गधे के बच्चे को खोल कर लाओ। जब वो दोनों लोग जाते गधे के बच्चे, वहां पर हलचल मच जाती। वहां का जो शैतान उन्हें बांध कर रखा था, उन्होंने कहा, क्यों खोलते हो गधा? हालेलुया। लेकिन उन्होंने कहा, प्रभु की इसका प्रयोजन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज जब आप जाओगे सुसमाचार लेकर के, आज जब प्रभु यीशु मसीह गुड न्यूज लेकर के जाओगे, लोगों को बताओगे, वहां हलचल मचेगा। पर शैतान आपको ऐसे लोगों को जाने नहीं देगा। आमीन। लेकिन आपको दावा करना, यीशु मसीह नाम में शैतान के हर एक बंधन को तोड़ करके, हर एक श्राप से उन्हें छुटकारा दे करके, उन्हें जीत करके, उन्हें उस रस्सी से खोल करके प्रभु यीशु मसीह ला करके उन्हें आजाद करना है। आपका फर्ज है, आपका दायित्व है। प्रभु ने आपको इसलिए चंगाई दिया ताकि आप जाकर दूसरों को चंगा करें। प्रभु आपको इसलिए आशीष दिया ताकि आप दूसरों को आशीषित करें। प्रभु आपकी आत्मिक आंखें इसलिए खोला है ताकि आप दूसरे की आत्मिक आंखें
आंखें खोल सके। प्रभु आपको इसलिए चुना ताकि आप जाकर उसके राज्य का प्रचार करें, उसके सुसमाचार को लेकर के जाएं। आज बहुत सारे लोग बंधे हुए, आज बहुत सारे लोग गुलामी में हैं, बहुत सारे लोग बंधन में हैं, जकड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, हमें जा करके उन लोगों को छुड़ाना है, हमें जाकर उन लोगों को बचाना है, हमें जाकर उन्हें आजाद करना है, हमें जाकर उन्हें चंगाई देना है। हमें इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, जाओ, क्या करो, जाओ, हालेलुया, जाओ सारी जाति के लोगों के बीच में। हमें सारी जाति के लोगों के बीच में जा करके प्रभु के सुसमाचार सुनना करके और बधे दबे कुचले लोगों को आजाद करके परमेश्वर के खत्तों में उन्हें लाना है। हालेलुया, हालेलुया। और इस बात को हमेशा हमें याद रखना है कि हमारे ऊपर सवार कौन किया है? यीशु मसीह। आमीन। हमारे ऊपर सवार कौन किया है? यीशु मसीह। अगर आज हमारा आदर हो रहा है तो इस मसीह के नाते हो रहा है। आमीन। यदि आज हमारा कोई सम्मान कर रहा है तो इस मसीह की बदौलत से है। आमीन। यदि आज कोई हमसे प्रेम कर रहा है तो इस मसीह की बदौलत से। आमीन। आज लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं तो इस मसीह के चलते हो रहा है। हालेलुया। यदि आज लोग हमसे प्यार कर रहे हैं, लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, तो ये सारा श्रेय हमारे प्रभु यीशु मसीह को जाता है। यदि वो यीशु मसीह हमारे आपके जीवन में ना हो तो एक भी व्यक्ति आपके पास नहीं आएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर बैठा है, उसे काम करने दीजिए, उसके इच्छा के अनुसार चलें, उसकी मर्जी के अनुसार चलें, अपनी समझ और बुद्धि का सहारा ना लें, अपने पर घमंड ना करें कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। हालेलुया। हम प्रभु के डर भय में जीवन जिएंगे तो परमेश्वर अभी थोड़ा दिया है, आगे और भी देगा। आमीन। यदि हम इसी थोड़े समय में विश्वास योग्य नहीं है, थोड़े से चीजों में विश्वास योग्य नहीं है, तो बड़ी आशीषों को परमेश्वर हमें कैसे देंगे? इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें क्या है कि आज हम प्रभु की ओर, सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है और प्रभु को अपना आधार मान करके इस बात पर विश्वास करना है कि यदि आज जो कुछ भी हम हैं वो प्रभु इस मसीह की बदौलत से है। आज जो भी हम हैं प्रभु इस मसीह की पहचान के द्वारा ही हमारा पहचान है, उसके ही अस्तित्व से हमारा अस्तित्व है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम को आदर और महिमा देते हैं। इन वचनों के द्वारा